प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर उपेंद्रनाथ शर्मा, प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज फिरोजाबाद, आपको संस्कृत विषय में कविकुल कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित श्लोक पिछली कक्षा में हमने 12 तक अध्ययन कराए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार राजा दिलीप की तुलना वरुण देवता, अग्नि देवता से करते हुए कालिदास ने उसके लोकोपकारी जन जन हिताय स्वरूप का चित्रण किया है। उसके हृदयगत भावों को, दयार्द्र भाव को जान करके हिड़ियाँ किस तरीके से स्फुरित नैनों से उनकी ओर दृष्टिपात कर रही हैं, किस प्रकार कोमल कोमल लताएं उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं, कीचक संज्ञक बांसों के स्वरों के द्वारा किस तरीके से राजा का यश गान, जय शब्द का उच्चारण किया जा रहा है। आप उन जीवन मूल्यों के दृष्टि से भी इन श्लोकों को देखें कि कैसे मानव श्रेष्ठता की ओर ऊर्ध्वगामी होता है, किस तरीके से इंद्रियों का दमन करने से, जैसे जल की स्वाभाविक गति है कि ऊपर से नीचे की ओर जाएगा ही जाएगा, अगर उसे नीचे से ऊपर को जाना है हमें तमाम साधन करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से इंद्रियों की स्वाभाविक गति विषयों की ओर होती है और इन इंद्रियों की विषयों की ओर गमन को रोककर किस प्रकार ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, इन श्लोकों में हमें देखने को मिलता है कि राजा दिलीप का चरित्र, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका पराक्रम किस तरीके से उज्ज्वलता की ओर ले जाता है। अब श्लोक आप पाठ्यक्रम की दृष्टि से पुस्तक में देखें। 13वां श्लोक निकालिए, देखिए। ततस्तु सारै गिरिनिर्जराणां लोकाः अकम्पित पुष्पगन्धि समाक्लान्तं मनादपत्रम् आचारभूतं पवनस्य। हिंदी अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत शब्दों का योजन अन्वय देखिए। गिर निर्जराणां तुषारै संप्रक्तः अनोघाक कंपित पुष्पगंधि पवनः अनाथपत्रम् आतपक्लान्तं आचारभूतं तम शिशेवे। देखिए, गिर निर्जराणाम शैल बाढ़ प्रवाहाणाम, अर्थात पहाड़ी झरनों के शीतल जल बिंदुओं से युक्त। तुषारै शीकरै शीतल जल कड़कानी, अनोकहा कंपित पुष्पगंधि पाद पे चलित प्रसूना मोदवाना। जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं उनके हिलने से गिरे हुए पवना बाता समीरा अनाथ पत्रम छत्र रहितम, अर्थात जिस राजा ने व्रत को पालन किया है, व्रत का संकल्प लिया है, ऐसा छत्रमित भाव है। आतप क्लांतम, धूप से मिलान, धूप से कुमलाया हुआ, धूप से पीड़ित। आचार पूतम, सदाचार शुद्धम। तम शब्द राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त है, शिशेवे अशेवे बेस्ट। अब देखिए हिंदी अनुवाद इसका। प्रकटस्तु सारै गिरिनिर्जराणां लोका अकंपित पुष्पगंधि तमाप्यान्तं मनाथपत्रम् आचारभूतं पवनशिशेवे। गिरिनिर्जराणां
झरनों के जल बिंदुओं से युक्त, तुषारई संपृक्त, शीतल तथा वृक्षों के हिले हुए अनोख अकंपित पुष्पगंधी पवन, फूलों के गंध को लेता हुआ मंद मंद सुगंधित वायु, अनाथ पत्रम आतप क्लांतम आचार पूतम तम शिशेवे। व्रत करने के कारण प्रमाद से रहित तथा धूप से मुरझाए हुए उन राजा दिलीप की सेवा करने लगा। इस श्लोक में कविकुल कालिदास ने धूप से मुरझाए हुए और नंदिनी की सेवा के व्रत में संलग्न राजा दिलीप की बाल देवता के द्वारा सेवा करते हुए दिखाया गया है। देवता भी उसी की सहायता करते हैं जो अपने दृढ़ निश्चय से, अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से अपने उद्देश्य को पाने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा ही चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में किया है। जब चित्रकूट में भाई राम से मिलने के लिए भरत बेवल होकर नंगे पैर जा रहे हैं, धूल में जहाँ राम के चरण पड़े हैं वहां लौटते हैं। किए जाए छाया जल दे सुखद में बर्बाद, तस्मग भयो न राम कहे जसवा भरत जात। इस प्रकार यहाँ राजा दिलीप का चित्रण है कि किस तरीके से राजा दिलीप मुरझाए हुए गौ सेवा में परायण है और वायु उनकी सेवा कर रहा है। राजा दिलीप के इंद्रिय संयम, निष्ठापूर्वक और संकल्पवान होकर अपने संकल्प के लिए प्रतिनत, क्रिया सिद्धि सत्वे वसति मेहताम्नोपकरणे, कार्य की सिद्धि सत संकल्प में ही वास करती है, उपकरणों में नहीं अव्यक्त होता है। वायु देवता को यहाँ राजा दिलीप की सेवा करते हुए दिखाकर कवि ने उनके परोपकार और दयाद्र हृदय का चित्रण किया है। तो इस श्लोक के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि जो जन कल्याण की भावना हृदय में रखते हैं उनकी सहायता देवता भी करते हैं, ईश्वर भी करते हैं। अब अगला देखिए 14वां श्लोक है। आप ससामे भ्रष्टाचापि विनादवाग्नि राशीद विशेषा पुष्पवृद्धि ऊनम न सत्वेषु अधिको भवादे तस्मिन् वनम गोप्तरी गामाने। हिंदी अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत शब्दों का योजन देखिए। गोप्तरी तस्मिन् वनम गाह माने भ्रष्ट्या बिना वन दावाग्नि ससामा फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत सत्वेश मध्य अधिका ऊनम न बवाधे। गोप्तरी कहते हैं रक्षतरी, तस्मिन कहते हैं राज्य दिलीप के लिए प्रयुक्त है तस्मिन शब्द। वनम आप जानते ही हैं विपनम, गहा माने प्रविशति बिना अंतरेण, अपे समुच्चय बोधक शब्द है यहाँ पर। दावाग्नि आप जानते ही हैं वन बननी, जो वन में लगने वाली आग होती है उसे दावाग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली को क्या कहते हैं जठराग्नि, और समुद्र में जो आग लगती है उसको कहते हैं बड़वाग्नि। तो यहाँ दावाग्नि का प्रयोग है वन में लगने वाली आग। ससामा क्या शांत हो गई, प्रशमित हो गई। विशेषा अतिशयता आसीत अवत सत्वेश जंतुष मध्य, जीवों के बीच में। अधिका कहते हैं बलवान, जो सबल है, व्याघ्र शेर इत्यादि। और ऊनम आप जानते ही है जो हीन है, मृगादिक, बड़े निर्बल क्षीर, जो बल ताकत में कम है उनको ऊनम।
बवादे कहते हैं पीड़यामासा, पीड़ित करना, परेशान करना। हिंदी अनुवाद देखिए इस श्लोक का। ससाम भ्रष्ट चापि विना दवाग्नि नासिद्ध शेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वे स्वपितो बवादे तस्मिन् वनम गोप्तरी गामामे। अब इसका जो हिंदी अनुवाद चलेगा वो चलेगा गोप्तरी, गोप्तरी रक्षतरी, जगत की रक्षा करने वाले। तस्मिन् वनम गाह माने भ्रष्टया बिना वनम दावाग्नि ससामा, जगत की रक्षा करने वाले उस चक्रवर्ती सम्राट के वन में प्रवेश करते ही वृष्टिया बिना, बिना वर्षा के ही वन दावाग्नि ससामा, वन की आग क्या हो गई, शांत हो गई। फल पुष्प वृद्धि, और स्वयं ही फल फूलों से वृक्ष और लताएं लद गए, उनकी वृद्धि अधिक हो रही है। विशेषा आसीत सत्वेज अधिकम ऊनम न बवादे, तथा वन में जीवों के मध्य कोई बलवान अपने से निर्बल, कमजोर, पीड़ित जैसे व्याघ्र आदि, मृग आदि को नहीं सता रहे हैं। तो यहां जगत की रक्षा करने वाले उन राजा दिलीप के प्रभाव का वर्णन कविकुल कालिदास ने किया है कि इच्छाक वंशी वह राजा चक्रवर्ती सम्राट दिलीप, जिसका प्रभाव बड़ा ही अलौकिक है, उनके प्रवेश वन में जाते ही, प्रवेश करते ही आग अपने आप शांत हो गई है, फल और फूलों से वृक्ष लताएं लद गए हैं। तुलसीदास जी ने भी जब राम रावण का वध करके अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उस समय राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसी ने ठीक ऐसा भी वर्णन किया है। फूले भरे सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन, खग मृग सेज बेर बिसुराई, सबन परस पर प्रीति बढ़ाई। तो सब कोई किसी को सताता नहीं है। गज पंचानन, हाथी और शेर एक ही स्थान पर वास कर रहे हैं। यहाँ भी व्याघ्र इत्यादि कोई सबल निर्बलों को नहीं सता रहा है राजा दिलीप के प्रभाव से, पराक्रम से। यहाँ दावाग्नि शब्द में कालिदास ने विसर्ग संधि है, जो र है सामने वाला वह खरवसान विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो गया है। आगे देखिए 15वां श्लोक, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अनसोल्ड में देख लें, कई बार बोर्ड परीक्षा में ये इंटरमीडिएट में आया है। संचार पूतान दिगंतराणि, कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम, प्रचक्रमे पन्नवरागताम्ना, प्रवापतंगस्य मुनेषुधेनु। हिंदी अनुवाद की दृष्टि से सुंदर शब्दों का आयोजन देखिए। पल्लव राग ताम्र पतंगस्य प्रभा मुने धेनु च दिगंतराणि, संचार पूतान कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे। पतंगस सूर्यस,
भानु दिवाकर दिनकर आप जानते ही हैं, सूर्य के लिए पतंग शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। पल्लव राग ताम्रा, वह कोमल लाल लाल पत्ते जो ऊपर वृक्ष पर डालियों पर निकल आते हैं, बड़वा लोड़ा, इनका रंग कैसा होता है? लाल रंग का। पल्लवस रागो बड़े इत पल्लव रागो। प्रभा कहते हैं कांति। मुने शब्द महर्षि वशिष्ठ के लिए प्रयुक्त है। धेनु शब्द नंदिनी के लिए प्रयुक्त है, गाय नंदिनी। चया समुच्चय बोधक शब्द है। दिगंत राणी आशा मुकासन। दिगंत राणी कहते हैं आकाश और पृथ्वी के बीच का जो भाग है, आकाश और पृथ्वी के बीच के उस भाग के लिए दिगंत राणी शब्द का यह प्रयोग हुआ है। संचार पूतानी, संचरण पवित्राणी, अपने विचरण से, अपने गमन से, अपने चलने से पवित्र करती हुई। संपादय कृत्वा। दिनांते दिवसावसाने, संध्या काल का समय, जिसे दोनों वक्त मिलने का समय भी कहते हैं। दोनों वक्त मिल रहे हैं, शाम का भी समय कहते हैं, सूर्य छिपने का समय। दिवसावसाने दिनांती। मिलियाय शब्द या सूर्य के लिए अस्तमायाय छिपने के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यही धेनु पक्ष में, नंदिनी गाय के पक्ष में यह गृह गमनाय, गुरु वशिष्ठ आश्रम गमनाय के लिए प्रयुक्त हुआ है कि गाय नंदिनी अपने आश्रम के लिए, जहां उसका बछड़ा छोड़ के आई है, जाने के लिए प्रयुक्त है। गंतुम आप जानते हैं, या तुम प्रचक्र में उपक्रमम कृतवंती, उपक्रम करने लगी। अब हिंदी अनुवाद की दृष्टि से देखिए। संचार पूतान दिगंत राणी कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्र में पल्लव ताम्रा प्रभा पतंगास्य मुने धेनु। पल्लव राग ताम्रा, पल्लवों के बड़ की तरह लाल लाल पत्तियों वाली, लाल लाल बड़ वाली। पतंगस्य प्रभा, पतंगस्य कहते हैं सूर्यस्य, सूर्य की प्रभा। और मुने धेनु, गुरु वशिष्ठ की यज्ञ की गाय व नंदिनी। च दिगंत राणी संचार पूतानी, दिशाओं के मध्य भाग को अपने संचरण से, अपने गमन से क्या करती हुई? पवित्राणी, पवित्र करती हुई। दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्र में, अपने अपने संचार से पवित्र करके दिन के अंत अर्थात संध्या काल में, दोनों वक्त के समय, सूर्यास्त के समय, नंदिनी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने के लिए और सूर्य छिपने के लिए उपक्रम करने लगे। यहाँ देखिए कि गाय क्या उपक्रम करती है जाने के लिए, कि उसमें जो वन में गई हुई है प्रातः काल से आगे जाती आ रही है, लेकिन जैसे ही संध्या काल होता है, दोनों वक्त मिलने का समय होता है, गाय ने अपने गमन को रोक दिया है। उसके पैर उसके बछड़े की याद आने के कारण रुक जाते हैं और वह आवाज करती हुई, हुंकार भरती हुई स्तन श्रावी होकर, स्तन श्रावी कहती है जब गाय को, सद्य प्रसूता गाय को अपने बछड़े की याद आती है तो उसके आवाज के साथ स्तनों से दूध की धारा निकलने लगती है प्रेम विवल होकर। तो यह उसका प्रतीक है कि वह आश्रम में लौटने के लिए, अपने स्थान पर जाने के लिए, अपने बछड़े से मिलने के लिए व्याकुल है। यह क्या है? गाय का उपक्रम है। तो गाय गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने के लिए और
सूर्य छिपने के लिए उपक्रम करने लगा। सूर्य कांति यथा सायंकाले अस्तमायाय गंतुम उपक्रमं कृतवती तथैव मुनि वसिष्ठस्य धेनु नंदिनी अपि स्व आश्रमाय गंतुम उद्यता। अब उते अपने आश्रम में जाने के लिए उद्यत हुई। इस श्लोक में कालिदास ने बड़ा ही मनोरम और जीवन मूल्यों से, देखिए प्रारंभ ही श्लोक का कितना सुंदर है। संचार पूतानी अपने गमन से पवित्र करती हुई दिगंतराणी दिशाओं को, आशावकाश को, पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को, तो उससे लगता है कि बड़ा ही जीवन मूल्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिशाओं के मध्य भाग को पवित्र करने के उपरांत किस तरीके से नंदिनी और सूर्य छिपने के लिए, नंदिनी आश्रम में जाने के लिए उपक्रम कर रही है, सुंदर चित्रण कवि ने यहां किया गया। पर्जन एव भूतानाम आधारा पृथ्वीपति, ये सूक्ति है संस्कृत में कि पर्जन एव, पर्जन कहते हैं सूर्य को, भूतानाम आधारा पृथ्वीपति, राजा भी सूर्य की तरह से पृथ्वी का आधार स्तंभ होता है। सूर्य की तरह क्या, सूर्य कैसे पवित्र करता है? सूर्य इस पृथ्वी से ही जल को सोखता है और उसे कई गुना करके पृथ्वी के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर वर्षा देता है। ठीक इसी प्रकार राजा भी इस प्रजा से ही कर के रूप में धन इकट्ठा करता है और कई गुना करके प्रजा के कल्याण में ही लगा देता है। इसलिए पर्जन इव इस सूक्ति के, और ऐसी ही सूक्ति कालिदास ने अपने इसी महाकाव्य के प्रथम सर्ग में चित्रित की है कि सहस्त्र गुण मुतस्त्र इष्ट मारते ही रसम रवि, कि जैसे सूर्य पृथ्वी से ही जल सोखता है और कई गुना करके उसे पृथ्वी के कल्याण में ही लगा देता है। नन्नंत दिन आदित्य नन्नत्य स्थान ते हनि, अर्थात सूर्य जैसे ही निकलता है संसार के सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। पौ फाटी पगड़ा भया और जागे जीवा जून, और सब काहू को देत है चोंच समाता चून। पौ फटती है जैसे ही सूर्य निकलते हैं, पृथ्वी लोक के, नत्य लोक के सब प्राणी आनंदित हो जाते हैं। यही भाव है कि सूर्य के उदय होने पर जैसे संसार के सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं और सूर्यास्त पर भी आनंदित होते हैं कि दिन भर के थके मांदे मेहनत मजदूरी करके अपने कार्यों को करके अब हमें विश्राम का अवसर मिलेगा। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में कवि कुलगुरु कालिदास ने प्राकांतर से सूर्य के माध्यम से एक श्रेष्ठ राजा के, चक्रवर्ती राजन दिलीप के गुणों को चित्रित किया है। पर्जन एव भूतानाम आधार पृथ्वीपति सुभाषित के अनुरूप चित्रित करते हुए, जैसे सूर्य, पर्जन कहते हैं सूर्य को, कि जैसे सूर्य सारे प्राणियों का आधार है, उसी प्रकार से एक श्रेष्ठ राजा भी उसका आचरण का देखकर ही प्रजा क्या जीवनचर्या और आचरण बनते हैं। अतः पृथ्वीपति राजा भी प्रजा के वास्तव में प्रतिनिधित्व करता है और उसी के अनुरूप उसकी प्रजा चलती है। दूसरा, इसमें गौ के महत्व को भी प्रतिपादित किया है कि किस तरीके से गौ अपने संचरण के द्वारा, विचरण के द्वारा पृथ्वी को क्या कर रही है, आकाश और पृथ्वी के बीच के भाग को, आकाश अवकाश को पवित्र कर रही है। संचार पूतानी, जिस स्थान पर गौ विचरण करती है उस स्थान की रज भी पवित्र हो जाती है, ऐसा माना जाता है। गौमूत्र को भी पवित्र माना गया है।
और गौ के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास बताया है। पंचगव्य और पंचामृत के द्वारा यह मानव जीवन को कृतार्थ करती है। सर्व देवा स्थिता दे सर्वदेवमयी ही गो। गौ को के शरीर में समस्त देवताओं का वास बताया गया है। अतः गावै स्वर्गस्य सोपानम, गाय को स्वर्ग की सीढ़ी बताया गया है कि गाय की सेवा के माध्यम से आदमी ये लोग को तो अपने जीवन को सुख में करता ही है, लक्ष्मी में करता ही है, लेकिन अपने परलोक को भी सुधार लेता है। इस प्रकार कालिदास ने यहाँ गौ की महिमा का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित श्लोक 6 से 15 तक हमने अध्यापन कार्य कराया। अब आप परीक्षा की दृष्टि से और इनके माध्यम से गौ सेवा वर्णन गीत के माध्यम से कवि ने आपको किन जीवन मूल्यों की ओर इंगित किया है, यह भी श्लोक के विशेष के रूप में हमने आपको बताया। सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से संदर्भ लिखिए श्लोक का कि किस तरीके से, किस पाठ्य पुस्तक से। कुछ लोग लिख देते हैं कालिदास, अरे उसका पूरा लिखिए कि कवि कुलगुरु कालिदास विशेषण के साथ इनका अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे पता चले कि आपको पुस्तक का नाम, कवि का नाम, प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि इस श्लोक में कवि क्या बतलाता है या इस श्लोक में कवि क्या कहना चाहता है, यह प्रसंग के अंदर आप चित्रित करेंगे। अनुवाद आप लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते तो सीधा हिंदी अनुवाद कीजिए, लेकिन अन्वय यदि आपको पता है तो हिंदी अनुवाद आपका शुद्ध होगा और उसके अनुरूप आप हिंदी अनुवाद कीजिए। हिंदी अनुवाद करने के बाद उस श्लोक के विशेष के रूप में उसका व्याकरण, उसके माध्यम से कवि ने आपको क्या शिक्षा देनी चाहिए यह चित्रित कीजिए अपने शब्दों में, रटंत नहीं कि ये इस तरीके से, अपने भावों को अभिव्यक्त कीजिए कि इसमें क्या आपको शिक्षा मिली। धन्यवाद।